करता है वो, बुलाता है वो, आता है वो, पर उसमें समझ आपकी चाहिए, ज्ञान आपका चाहिए। आए खाली ना जाता कोई से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से करो, आराधना करो, निवेदन करो। जब उससे कहोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। हृदय से कहोगे, वो हृदय से सुनेगा। महाराज बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान। आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो। आपके स्मरण में होगा, घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में, जहां शंकर का शिवलिंग हो, जहां शिव जी की आराधना होती हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, वहां उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहां पंखा चलेगा, ना वहां कूलर चलेगा, ना वहां एसी चलेगा, ना वहां कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहां मेरा महादेव विराजमान है। स्वयं कैलाश पर्वत यहां पर विराजमान, स्वयं कैलाश पर। शिव कथा कह रही, जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता, और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया, और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है, और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं अब इस संतान।
इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है, इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है। जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं, किस लिए जन्म दूं। विचार करा, पीपल के वृक्ष के नीचे दो पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च, क्या कर रही हो, ये अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो। सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी, मेरी संतान का मैं क्या करूंगी। सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर। सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू। तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा। स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है, क्यों। कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहाँ हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माता जी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए। यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवार्च गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवार्च, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भावस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भावस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। एक पत्र आया, देखिए, अभी ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, सब यहां रखे हैं, पर जो पढ़े हैं उसका प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ, मध्य प्रदेश। मेरा 15 साल उम्र है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। प्रियांशी अजमेरा, जिला इंदौर, इनायतपुरा बेटमा से हूँ। उधर हैं क्या? हाँ, तो हाथ हिला दीजिएगा एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। आस्था वालों को दिख रहा है क्या? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला बेटा प्रियांशी, जहाँ कहीं भी बैठे। अच्छा, साउंड के पीछे दबी हुई है क्या?
ठीक है। प्रियांशी दोनों हाथ ऐसे हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियांशी अजमेरा है, जिला इंदौर, बेटमा, इनायतपुरा से हैं। मेरे दादाजी के घुटने में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी। सारे इंदौर के डॉक्टरों को दिखा लिया, सबकी गोलियां खा ली, दवाई खा ली, एक्सरे करवा लिया, सब कुछ हो गया, पर उनका शरीर ठीक नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, दूसरे गांव में भी जाकर, दूसरे शहर में भी जाकर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा, दिक्कत आती ही रही। तब टीवी पर आपकी कथा सुनी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते, वही बेलपत्र उठाकर लाते, शिव जी को जल चढ़ाते, वही जल लेकर आते, और हमने वो जल दादाजी को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि दादाजी को एक गोली भी नहीं खाना पड़ रही है, और मेरे दादा पूर्ण तरह से अच्छे से चल सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तत्व है। आप बैठिए बेटा प्रियांश, शिव तत्व है यह। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए, कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देव अधिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है। पिपलाद की कथा कर रही है, जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं, तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देव अधिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रक्षा का मूल शिव है। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही, भगवान शिव की भक्ति कर रही। कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे, उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी, रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला।
बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझ में और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है। मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है। मेरा भाई पुण्यशाली है। मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है। तो तुझ में और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बुरा भारी पड़ता है। राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था। उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वो हाथी बड़ा सीधा सरल सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया, चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा।
अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया, शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेट कर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली, राजा आए, देखा महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया, पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहा है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं, वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते, तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा कि वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूँ, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूँ। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है, फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, थोड़ा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है, 3-4 साल से आप लोग देख रहे होगे। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोल तो जरा, तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी जब देखो जब तैयार, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोल तो जरा रुक जा, अभी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत। वो कचरे की बाल्टी लीने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके घूमे, भगोने का। अब जब से कथा चालू हुई तब से अंदाजा लगा कर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया आ रही रुक जा, अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारा, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले,
पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला मिला के रहूं। शंकर जी भी तुरंत बोल दे, मत तपा तू तो नीला, तू रहन दे। भजन में मन लग गया, कथा में मन लग गया, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी सत्संग में डूबने लगी, ये मन तुम्हारा सत्संग में डूबने लगा, ये चित्तवृत्ति तुम्हारे मंदिर में जाने लगा, मन मंदिर में जाने लगा, विवाद दूर होने लगा, क्योंकि सत्संग का असर पड़ गया, भजन का असर पड़ गया, कीर्तन का असर पड़ गया, इसलिए तुम गुनगुनाने लगे। तुम आना भोले बा